हेलो दोस्तों। गज़ल सीखे के पिछले एपिसोड्स में हम सीख चुके हैं गज़ल के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, जैसे काफ़िया किसे कहते हैं, काफ़िया का इस्तेमाल किस तरह से होता है, क्या क्या काफ़िया के दोष होते हैं। तो काफ़ी कुछ हम सीख चुके हैं और आज हम जो सीखने वाले हैं, गज़ल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी लफ्ज़ का वज़न करना। सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं वज़न करना किसे कहते हैं। सबसे आसान अल्फाज में कहें तो किसी भी लफ्ज़ को बोलने में जब हमारी ज़बान हल्की या भारी होती है तो वही लफ्ज़ का वज़न होता है। या फिर किसी भी लफ्ज़ को बोलते हुए जब हम उस लफ्ज़ के किसी हिस्से को कम समय में और किसी हिस्से को ज़्यादा समय में बोलते हैं तो वही लफ्ज़ का वज़न होता है। जो कम समय होता है यानी कि जो हल्की आवाज़ होती है उसे एक से दर्शाते हैं, जिसे उर्दू ज़बान में लाम, हिंदी में लघु कहते हैं। लफ्ज़ का जो हिस्सा ज़्यादा समय लेता है उसे उर्दू में गाफ या हिंदी में दीर्घ कहते हैं। इसे दो से दर्शाते हैं। किसी भी लफ्ज़ का वज़न बोलकर पता लगाया जाता है। लफ्ज़ का वज़न करना दो तरीक़ों पर निर्भर करता है, एक जिसमें बिना मात्रा वाले लफ्ज़ या हर्फ आते हैं, दूसरा मात्रा वाले लफ्ज़ या हर्फ। जैसे कि बिना मात्रा वाले लफ्ज़ में आप नोट करेंगे कि अ, छोटी ई, छोटा ऊ, क, ख, ग, घ, इस तरह से। इन्हें बोलते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा है या फिर इन्हें बोलते हुए हल्की आवाज़ आ रही है तो ये हल्की आवाज़ वाले लफ्ज़ रहेंगे जिनका वज़न एक होता है। और फिर मात्रा वाले शब्दों में आते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, या फिर इनके साथ कोई भी व्यंजन, जैसे र पे आ की मात्रा लग जाती है तो रा हो जाता है, तो ये स्वर प्लस व्यंजन हो गया। एक व्यंजन प्लस व्यंजन होता है, जैसे क के साथ ल, कल दोनों मिल करके कल लफ्ज़ बनाते हैं। तो इनके जो वज़न रहेंगे वो दो रहेंगे। हमको बोल एक ही बार में एक साथ ही बोला जाता है तो इसका जो वज़न रहता है वो दो रहता है। अगर हम बोलें कमी, कमी को बोलते हुए क की आवाज़ अलग आ रही है, मी की आवाज़ अलग आ रही है, यानी क की जो आवाज़ है वो हल्की आवाज़ है, मी की जो आवाज़ है वो भारी आवाज़ है। तो कमी का जो वज़न रहता है वो एक दो हो जाता है। और वहीं अगर हम कम लिखते हैं तो कम एक साथ बोला जा रहा है, ये भारी आवाज़ वाले लफ्ज़ हो जाते हैं। इसी तरह से तुम रहता है, तुम भी भारी आवाज़ वाला लफ्ज़ है, इसका वज़न दो रहेगा। अगर हम बात करते हैं सनम की, तो आप बोलते हुए नोट करेंगे सनम जब हम बोल रहे हैं, सनम, स नम, स हल्की आवाज़ है, नम भारी आवाज़ है, तो इसका जो वज़न हो जाएगा एक दो हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही अगर के साथ रहता है। जैसे अगर हम पढ़ते हैं तो अ की आवाज़ अलग आती है, गर की आवाज़ अलग आती है, तो अ हल्की आवाज़ वाला हर्फ है, गर में भारी आवाज़ है, तो ये दो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिनमें भी तीन व्यंजन रहेंगे उनका वज़न एक दो ही होगा। अब हम बात करते हैं शहर की। आप नोट करेंगे शहर पढ़ते हुए हम पढ़ते हैं शहर, शहर, तो शह की जो आवाज़ है वो एक साथ आ रही है, र की जो आवाज़ है वो अलग आ रही है, तो दो एक। यानी कि किसी लफ्ज़ को कम समय में पढ़ रहे हैं तो उसका वज़न एक रहेगा, और ज़्यादा समय में पढ़ रहे हैं तो उसका वज़न दो हो जाता है। यही हल्की आवाज़ जिसमें आती है वो एक वज़न होता है, जो भारी आवाज़ वाला होता है उसका वज़न दो होता है। आगे उदाहरण की ओर चलें तो अचानक, अचानक को पढ़ते हुए अ की हल्की आवाज़ है, चा की भारी आवाज़ है, और नक एक साथ पढ़ा जा रहा है और भारी आवाज़ है, तो इसका जो वज़न हो जाएगा एक दो, दो हो जाएगा। ऐसे ही राघव, रा प्लस घव, रा का भारी आवाज़ है, घ की भारी आवाज़ है, इसका वज़न दो दो हो जाएगा। अब कुछ ऐसे लफ्ज़ आते हैं जिनका बीच का हर्फ आधा होता है, जैसे तुम्हें। इसमें एक नियम है, जब किसी भी लफ्ज़ में कोई आधा हर्फ होता है तो हम उस हर्फ के आगे और पीछे वाली आवाज़ को देखते हैं। अगर आगे वाली आवाज़ भारी है तो आगे वाली भारी आवाज़ गिनी जाएगी और पीछे वाली छोटी आवाज़ गिनी जाएगी। आधे हर्फ की आवाज़ भारी आवाज़ के साथ जुड़ जाती है तो उसका वज़न अलग से नहीं लिखा जाता है। आप देख रहे हैं तुम्हें में मैं
आधा हर्फ है। हमने कहा कि आधे हर्फ से पहले वाले हर्फ में और बाद वाले हर्फ में देखा जाता है। तो मैं से पहले वाला हल्की आवाज़ वाला हर्फ है, इससे आगे भारी आवाज़ है। तो नियम ये कहता है जो आधा हर्फ होगा वो भारी आवाज़ के साथ जुड़ जाएगा, तो इसका जो वज़न हो जाएगा 1-2 हो जाएगा। सेम ऐसे ही तुम्हारा में जो हा हर्फ है वो भारी आवाज़ है और ये तू हल्की आवाज़ है, और रा तो अपने आप में अलग है ही भारी आवाज़, तो इसका जो वज़न हो जाएगा 1-2-2 हो जाएगा। अब यहीं दूसरे तरह का लफ्ज़ आता है जिसमें आगे वाला लफ्ज़ भारी होता है। जैसे कि हमने बताया कि बीच वाला अगर आधा हर्फ है तो जो भारी हर्फ होता है उसकी तरफ उसका वज़न चला जाता है। जैसे देखेंगे दोस्त, ये आधा हर्फ है, दोस्त का जो दो होता है वो भारी आवाज़ है, त हल्की आवाज़ है, तो जो स होगा वो इसके साथ ही जुड़ जाएगा। बोलते हुए भी यही उच्चारण होता है। जैसे पढ़ते हैं दोस्त, दोस्त, दोस्त एक साथ पढ़ा गया, त अलग आया। वहीं तीसरी स्थिति ये आती है अगर दोनों तरफ ही भारी आवाज़ हो तो आधे हर्फ का वज़न क्या होगा। तब आधा हर्फ अपने आप में एक छोटी आवाज़ बना लेता है। जैसे कि दोस्ती, दोस्ती में आप देखेंगे स छोटी आवाज़ है, दो बड़ी आवाज़ है, ती बड़ी आवाज़ है, और स बीच में है तो एक इसकी आवाज़ हो जाएगी। इसका जो वज़न हो जाएगा 2-1-2 हो जाएगा। वहीं चौथी स्थिति ये आती है अगर किसी आधे हर्फ के पहले वाली आवाज़ भी छोटी हो और बाद वाली आवाज़ भी छोटी हो। जो आधा हर्फ है जिसकी आवाज़ हल्की मानी जाती है उसे उससे पहले वाले लिखे हुए हल्की आवाज़ वाले हर्फ के साथ जोड़ करके लिखा जाता है, और उच्चारण भी उसका उसी तरह से होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं दिल लगी, दिल लगी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो दिल लगी, तो इसका जो वज़न रहेगा 2 रहेगा। ल अपने आप में एक अलग आवाज़ आ रही है तो इसका वज़न 1 हुआ। गी की आवाज़ भारी है तो ये 2-1-2 हो गया। वहीं अगर नियम के अनुसार बात करें तो हमने कहा कि आधे स्वर के पहले भी छोटी आवाज़ हो, बाद में भी छोटी आवाज़ हो, तो जो आधा हर्फ होता है उसकी आवाज़ को उससे पहले वाले आवाज़ के साथ मिला करके बड़ी आवाज़ कर देते हैं। तो हुआ भी यही, दिल का जो वज़न लिखा जाएगा 2, ल का 1, गी का 2, इसका जो वज़न हुआ 2-1-2 हुआ। अब यहीं कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनमें चंद्र बिंदु होता है। नियम ये कहता है चंद्र बिंदु वाले लफ्ज़ों में जिस भी हर्फ के ऊपर चंद्र बिंदु है तो उस हर्फ के साथ अगर कोई स्वर मिलकर के भारी आवाज़ बना रहे हैं तो उसका वज़न भारी ही लिखा जाएगा, यानी 2 ही लिखा जाएगा। अगर हल्का है तो हल्का ही लिखा जाएगा। अगर हम बात करें जहाँ के ऊपर, जहाँ में जो हा है वो भारी आवाज़ वाला लफ्ज़ है तो चंद्र बिंदु से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जय की आवाज़ 1 हो गई और इसकी आवाज़ 2, 1-2 इसका वज़न हो गया। इसी तरह से कहा में हा का वज़न देखते हैं 2 है, तो चंद्र बिंदु से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वज़न गिराना जब हम आपको सिखाएंगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको सिखाया जाता है एडिशनल। अब कुछ लफ्ज़ आते हैं जिनमें बिंदु होता है। बिंदु का हमेशा वज़न 1 होता है, और जैसा कि हमने बताया था व्यंजन प्लस व्यंजन मिलकर भारी आवाज़ बनाते हैं। तो जब हालांकि बिंदु का जो वज़न है वो 1 गिना जा रहा है और न की आवाज़ आती है, हल्की आवाज़ आती है, तो ये कंगन जैसे कि हुआ कंगन। पहला तरीका जो रहता है बोलते हुए अगर हम पढ़ते हैं तो कंगन, कंग की आवाज़ एक साथ आ रही है तो वज़न 2 हुआ, गन की आवाज़ एक साथ आ रही है तो 2 हुआ। वहीं अगर जो नियम कहते हैं उसके अकॉर्डिंग सीखा जाए तो कंगन जब हम लिखते हैं तो क की आवाज़ 1 होती है। वहीं हमने बताया बिंदु का वज़न 1 होता है, 1 + 1 मिल करके व्यंजन प्लस व्यंजन मिल करके आपका भारी आवाज़ बना देते हैं, और गन की आवाज़ व्यंजन प्लस व्यंजन 2 आवाज़ है तो इसका जो पूरा वज़न हो जाएगा 2-2 हो जाएगा। इसी तरह से बंधन में बन प्लस धन, बंधन 2-2। आशा करता हूँ दोस्तों आपको लफ्ज़ का वज़न करना आ गया होगा।
वज़न सीखने के लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होगी। आपको बोलते हुए अपने शब्दों का उच्चारण सही करना होगा। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहर किसे कहते हैं, बहर की ज़रूरत क्यों होती है और बहर के लिए क्या ज़रूरी है। ये किसी भी गज़ल का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है बहर, और यही बहर का जो सारा खेल होता है वो मात्राओं पर निर्भर करता है। इसीलिए आप किसी भी लफ्ज़ का वज़न करना सीख लें। अगर आप वज़न करना अच्छे से जान जाते हैं, वज़न करने में माहिर हो जाते हैं, तो बहर कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आज के लिए धन्यवाद।